अब हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। अभी मान लीजिए यहाँ हमने इन दोनों वैल्यू को लिखा है और यहाँ पे मैंने सम किया है, सम का फॉर्मूला यूज़ किया इन दोनों वैल्यू को जोड़ने के लिए। अब अगर आपका कर्सर यहाँ पे है, फॉर्मूला पे है, मान लीजिए आपने कोई एक्सेल सीट खोली है और आपका कर्सर फॉर्मूला पे है, ठीक है, और आप देखना चाहते हैं इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू है, उस वैल्यू को आप क्विकली सेलेक्ट करना चाहते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये वैल्यू हमारी रेफरेंस में लिया गया है इस फॉर्मूले में। तो कंट्रोल के साथ आप क्या करेंगे, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, तो आप देखेंगे वो सारी वैल्यू क्विकली सेलेक्ट हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। मान लीजिए अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है और हम इस वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, उससे पहले हम मेक श्योर होना चाहते हैं कहीं ये वैल्यू किसी फॉर्मूले के अंदर तो नहीं लिया गया जिससे हमारा फॉर्मूला एरर आ जाए। तो ये श्योरिटी करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, तो वो फॉर्मूला क्विकली सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर लिया गया है, तो हम इसे डिलीट नहीं करेंगे। मान लीजिए यहाँ मैंने एक और फॉर्मूला लगाया, दिस एंड ब्रैकेट, ठीक है। अब अगर हमारा कर्सर यहाँ पे है तो कंट्रोल के साथ क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट हम जैसे प्रेस करेंगे तो दोनों फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों फॉर्मूले में हमारी ये वैल्यू रेफरेंस में ली गई है, ठीक है। अब हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ इंटर। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लिखी गई है, मैं वैल्यू लिखता हूँ। अगर मैं मानूँ कि अगर मुझे यहाँ पे सम करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सम करूँगा, ब्रैकेट बंद और इंटर, और इन दोनों को ड्रैग करूँगा, फिर उसके बाद तो हमारा सारे में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यही आप भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कंट्रोल इंटर करता है क्या है, जो आपने स्टार्टिंग में जो पैटर्न रखा है वही पैटर्न उसी सीक्वेंस में सारे में फिल कर देगा अगर आपने सेल को सेलेक्ट किया है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने इस पूरे सेल को सेलेक्ट किया, अब मैं इक्वल टू सम फॉर्मूला लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन किया और इन दोनों को सेलेक्ट किया। तो अब मुझे अगर पूरे में फिल करना है तो कंट्रोल के साथ इंटर, तो देखिए सारे में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ इंटर हम क्विकली क्या करते हैं, फिल करने के लिए करते हैं जो सेम पैटर्न आपने स्टार्टिंग में डाला या फॉर्मूला आपने डाला है। जैसे मान लीजिए नेम है, जैसे आपने रमेश, मान लीजिए हर सेल में आप एक प्रोडक्ट नेम लिखना चाहते हैं हर सेल में, तो आप क्या करिए पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे और लिखेंगे प्रोडक्ट नेम और कंट्रोल के साथ इंटर, तो सारे में ये चीज़ फिल हो जाएगी। अब हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ स्पेस बार। मान लीजिए दोस्तों अगर आपको क्या करना है, कॉलम को सेलेक्ट करना है, जैसे इस कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आप माउस से करते हैं, तो अगर आपको शॉर्टकट की से करना है तो अपने आप क्या करेंगे, तो आप अपने राइट एरो से जिस भी कॉलम को सिलेक्ट करना है पहले इस कॉलम पे आएंगे और कंट्रोल के साथ स्पेस, तो कॉलम आपका क्विकली सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमारा शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ स्पेस। मान लीजिए इसी तरह अगर आपको रो सिलेक्ट करना है, मान लीजिए आपको 5वां रो सिलेक्ट करना है तो आप अपने राइट लेफ्ट डाउन अप एरो से रो पे आएंगे, जिस भी रो को आपको सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ स्पेस, तो आपका वो रो क्विकली पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ होम, लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका हज़ारों में डेटा होगा तो आपका क्या होगा, स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, तो मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है और आप क्विकली सबसे ऊपर वाले सेल पे जाना चाहते हैं जहाँ से आपका सेल स्टार्ट हो रहा है, तो कंट्रोल के साथ आप होम प्रेस करेंगे तो आप क्विकली A1 सेल पे मूव कर जाएंगे। अब हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ एंड। मान लीजिए अब आपको सबसे लास्ट डेटा में जाना है तो कंट्रोल के साथ आप क्या करेंगे, एंड प्रेस करेंगे, तो जहाँ आपका सबसे लास्ट डेटा होगा वहाँ आपका कर्सर तुरंत क्विकली मूव हो जाएगा। अब हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ टैब। मान लीजिए हमने 2-3 वर्कबुक ओपन कर रखी है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ मैंने 3 वर्कबुक ओपन कर रखी है, बुक 3 बुक 4 जो भी है हमारा। यहाँ पे आप अगर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे बुक 1 बुक 2 बुक 3 ओपन कर रखा है। तो अगर हम शॉर्टकट की से इन विंडो पे जाना चाहते हैं बुक 2 पे, तो हम क्या करेंगे, अल्ट अपने कीबोर्ड से होल्ड करेंगे, उसके बाद टैब जैसे प्रेस करेंगे तो आपके सामने जितने भी विंडो ओपन होगी वो सारी आपको दिखने लगेगी यहाँ पे। अब आप जिस पे भी जाना चाहते हैं क्या करेंगे, टैब प्रेस करते जाएंगे तो आपका कर्सर देखिए सेलेक्ट होता जाएगा जो भी विंडो जिस पे आपको जाना है। जैसे मान लीजिए मुझे बुक 1 पे जाना है तो मैंने बुक 1 को टैब से सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल की को छोड़ देंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। अब मुझे दूसरे पे जाना है तो कंट्रोल को होल्ड करेंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे, तो देखिए बुक 2 है, बुक 1 है, तो जैसे मैं अब बुक 1 पे आ गया, मेरा कंट्रोल की छोड़ देंगे तो तुरंत मेरा ये बुक 1 पे आ जाएगा। तो इस तरह हम क्विकली एक एक्सेल फाइल से दूसरे एक्सेल फाइल पे या दूसरे विंडो पे क्विकली मूव कर सकते हैं अल्ट टैब से, इस टाइप से, है ना। जिस पर भी जाना चाहते हैं इस पे प्रेस किया, छोड़ दिया, क्विकली आ गए हम। अब हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट के साथ टैब। मान लीजिए अभी आपने एक्सेल की कितनी फाइल है, 3 फाइल है। अब अगर आप क्विकली इन तीनों फाइल पे मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट टैब, तो देखिए बुक 2 आ गया, कंट्रोल शिफ्ट टैब तो बुक 3 आ गया, कंट्रोल शिफ्ट टैब तो देखिए बुक 1 आ गया। यानी जितने भी एक्सेल की फाइल ओपन होगी वो उस पर आप क्विकली मूव करेंगे और अल्ट टैब क्या करता है, पूरा विंडो आपके सामने आ जाता है जितने भी आपने खोल रखी है, माई फाइल, माई कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट, जितना भी आपने ओपन कर रखा है सारा आपका दिखेगा और जिस पे भी जाना चाहते हैं उस पर सेलेक्ट करके आप जा सकते हैं। और
कंट्रोल शिफ्ट टैब क्या करेगा, सिर्फ आपको वर्कबुक पे लेके जाएगा क्विकली। कंट्रोल शिफ्ट टैब, तो हम बुक 2 पे आ गए, कंट्रोल शिफ्ट टैब तो देखिए बुक 1 पे आ गए, यहाँ आपको दिख रहा होगा बुक 1 है ना। अब हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट के साथ ए। मान लीजिए अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, अब ये जो आर्गुमेंट यहाँ पे शो हो रहा है इसे आप फॉर्मूले के अंदर लाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो ये देखिए आर्गुमेंट फॉर्मूला के अंदर आ जाएगा, है ना। अब हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ। मान लीजिए ये जो आपने डेटा एंट्री की है इसकी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे तो फॉन्ट वाला सेक्शन खुल जाएगा। अब यहाँ से आप टेक्स्ट को बोल्ड, टेक्स्ट की साइज, टेक्स्ट का कलर जो भी देना चाहते हैं ईजिली दे सकते हैं और फॉन्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इस टाइप से हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉन्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज, कलर जो भी करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की के द्वारा भी कंट्रोल शिफ्ट एफ करके यहाँ से आप कर सकते हैं। हमारा शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ पेज अप। अगर मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पे है तो हम सारी वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ पेज अप, तो ऊपर की सारी वैल्यू हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट के साथ पेज डाउन, नीचे की सारी वैल्यू, शिफ्ट के साथ पेज डाउन करेंगे तो ये देखिए पूरी वैल्यू हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। तो हमारा शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ पेज अप, ऊपर की वैल्यू सेम कॉलम की सिलेक्ट करने के लिए, शिफ्ट के साथ पेज डाउन, नीचे की वैल्यू सेम कॉलम में सिलेक्ट करने के लिए। अब हमारा शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ होम। मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है और आपने जैसे शिफ्ट के साथ होम प्रेस किया तो क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड की वैल्यू पूरी सेलेक्ट हो जाएगी, है ना। अब हमारा शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ अप एरो। मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है और आप 1 बाय 1 ऊपर की ओर सिलेक्शन करना चाहते हैं डेटा को, तो शिफ्ट के साथ अप एरो प्रेस करते जाएंगे 1 बाय 1। शिफ्ट की को होल्ड रखना है आपको अपने कीबोर्ड से, तो 1 तो आप देखेंगे एक एक सिलेक्शन बढ़ता जाएगा, अप एरो प्रेस करते जाएंगे। अब हमारा शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ डाउन एरो। मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो 1 बाय 1 सिलेक्शन नीचे की ओर सेलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ राइट एरो, क्या होगा, शिफ्ट की को अपने कीबोर्ड से होल्ड करना है, राइट एरो, तो 1 बाय 1 सिलेक्शन आपका राइट के साइड होता जाएगा। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, तो लेफ्ट एरो 1 बाय 1 सिलेक्शन होता जाएगा। अब हमारा शॉर्टकट की अल्ट के साथ स्पेस, तो इसको जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब हमारा शॉर्टकट की अल्ट के साथ एंटर। मान लीजिए आप यहाँ नाम लिख रहे हैं सेल में, रमेश और कुमार आपने लिखा, ठीक है। अब ये रमेश कुमार आप चाहते थे रमेश यहाँ पे रहे और कुमार जो है हमारा रमेश के नीचे आ जाए, तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा रमेश, अब हम नीचे लिखना चाहते हैं कुमार को तो अल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, लाइन ब्रेक हो जाएगी और कुमार तो देखेंगे आप रमेश कुमार इस टाइप से आ गया। अब हमारा शॉर्टकट की अल्ट के साथ h=, इसका यूज़ हम वैल्यू को क्विकली सम करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ वैल्यू लिखी है तो हम सम फॉर्मूला, बेसिकली हम सम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसको पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको पूरे को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद और एंटर, तो वैल्यू सम होती है। लेकिन क्विकली सम करना है तो अल्ट के साथ आप क्या करेंगे, = प्रेस करेंगे तो ये एक फॉर्मूला क्विकली जनरेट हो जाएगा और हमारा ये सम हो जाएगा। अगर वैल्यू इस टाइप से लिखी गई है, मान लीजिए इस टाइप से है, तो इधर भी आप सेम प्रोसेस करेंगे, अल्ट के साथ = तो इधर भी क्विकली सम हो जाएगा। अब हमारा शॉर्टकट की है अल्ट के साथ कोटेशन मार्क। इसको आप जैसे प्रेस करेंगे तो आपका फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप इजीली यहाँ से डेटा की या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग इजीली कर सकते हैं। अब हमारा शॉर्टकट की है F1, तो इसको जैसे आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो हेल्प मेन्यू ओपन हो जाएगी और आप इजीली कुछ भी हेल्प यहाँ टाइप करके ले सकते हैं एक्सेल के रिगार्डिंग। अब हमारा शॉर्टकट की है F2। मान लीजिए आप अपने कर्सर से यहाँ जा रहे हैं और इस सेल में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो माउस से हम डबल क्लिक करते हैं, लेकिन आपको बिना माउस के करना है तो आप F2 प्रेस करेंगे तो एडिट के लिए हाईलाइट हो जाएगा, आप इजीली कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब हमारा शॉर्टकट की है F3। F3 का यूज़ हम करते हैं जब आप नेम डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का रेंज, मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक नेम मैंने डिफाइन कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारे डेटा है इसका मैंने एक नाम दे दिया। और नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला टैब पे जाएंगे और यहाँ है ना नेम मैनेजर, या हम डिफाइन नेम यहाँ से भी क्लिक करके इसका नेम डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने दे दिया अमित, ठीक है। तो इस सीट में यहाँ से यहाँ तक डेटा का नाम हो गया अमित और ओके किया, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे = अमित लिखेंगे तो आप देखेंगे डेटा हमारा आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे वैल्यू लिखी है इसलिए नहीं आ रहा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब अगर हम यहाँ पे = अमित लिखेंगे तो वो सारा डेटा आप अमित, तो ये सारा डेटा देखिए यहाँ पे आ जाएगा जो हमने यहाँ पे नेम डिफाइन किया था। तो इसी को अगर हम लाना चाहते हैं तो F3 प्रेस करेंगे तो डिफाइन नेम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से सिलेक्शन करके ओके करके वैल्यू को इंटर, तो ये देखिए वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा शॉर्टकट की है F4। इस यूज़ हम रिपीट लास्ट एक्शन के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ लिखा या मान लीजिए आपने इसको यहाँ से यहाँ तक को एक बोल्ड कर दिया, ठीक है।
आपने ये चीज़ कर लिया। अब आप चाहते हैं कि इसे भी बोल्ड करना चाहते हैं, तो अब आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। माउस से बोल्ड इसको सेलेक्ट करिए और F4 प्रेस कर दीजिए, तो ये भी बोल्ड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक इसको एक बार कलर कर दिया, तो अब अगर आप दूसरा इसको सेलेक्ट करके F4 प्रेस करेंगे, तो आपने लास्ट एक्शन क्या किया, कलर किया था प्रीवियस, तो ये कलर कर देगा जैसे आप F4 प्रेस करेंगे। अब हमारा शॉर्टकट की F5, तो इसको जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से भी आप जो मैंने रेफरेंस बनाया था अमित का, इसको भी सिलेक्ट करके आप क्विकली वहाँ पे जा सकते हैं जहाँ पे जाना है, यानी आपको ये ले जाने का काम करता है जहाँ भी आप रेफरेंस में जाना चाहते हैं। तो F5 यानी गो टू स्पेशल, जो भी रेफरेंस आप यहाँ पे देंगे, जैसे अब मैंने इस रेफरेंस को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे ले जाएगा, ये देखिए इस सेल पे लेके आया G10 पे। F5 मैंने प्रेस किया, अमित पे सेलेक्ट करूंगा तो मुझे अमित पे लेके जाएगा, यानी अमित नाम का जो मैंने डिफाइन नेम बनाया था उसकी और मुझे लेके जाएगा। अब हमारा शॉर्टकट की F6, तो F6 का यूज़ हम नेक्स्ट पेन में मूव करने के लिए करते हैं। जैसे अभी देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे, आप देखिए F6 प्रेस किया तो सीट 1 में है, ठीक है। फिर F6 प्रेस करेंगे तो अब हमारा देखिए जो पेन है यहाँ पे आ गया। अब हमारा कर्सर देखिए होम टैब पे गया, फिर हमने प्रेस किया तो अब हमारा कर्सर कहाँ पे है, अब हमारा कर्सर सेल में आ गया। तो जो भी हम कुछ टाइप करेंगे तो यहाँ पे, यानी ये क्या करता है, एक पेन से दूसरे पेन की ओर ले जाता है। अब हमारा शॉर्टकट की F7, F7 का यूज़ हम स्पेलिंग चेक में करते हैं। अब हमारा शॉर्टकट की F8, F8 का यूज़ हम कब करते हैं, मान लीजिए कि मुझे डेटा यहाँ से सिलेक्शन करना है, तो जैसे ही हम F8 प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से फ्रीज हो जाएगा। अब हम जब राइट एरो प्रेस करेंगे देखिए सिलेक्शन के साथ, अब मुझे शिफ्ट नहीं प्रेस करना है तो ये फ्रीज हो गया वहाँ पे। अब इजीली देखिए जिधर भी हम सिलेक्शन करते जाएंगे होता जाएगा। तो अब हमारा शॉर्टकट की है F10, तो जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो ऑल द टैब, हमारे सारे टैब देखेंगे आप एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ पे दिखने लगेंगे आपको। अल्ट भी आप प्रेस करेंगे तो भी इस टाइप से हमारे सारे टैब एक्टिव हो जाएंगे, जो उनकी की हाईलाइट है वो एक्टिव होने लगेंगी। तो F10 का यूज़ हम की हाईलाइट को एक्टिव करने के लिए करते हैं। हमारा शॉर्टकट की F11, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमें क्विकली चार्ट बनाना है न्यू शीट में, मान लीजिए इस डेटा के ऊपर न्यू चार्ट बनाना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और F11 प्रेस कर देंगे तो एक न्यू चार्ट हमारा न्यू शीट में जनरेट हो जाएगा। अब हमारा शॉर्टकट की F12, तो F12 का यूज़ हम, जैसे मान लीजिए आपने एक Ctrl+N से हमने न्यू वर्कबुक ओपन किया, तो जैसे हम F12 प्रेस करेंगे तो ये सेव एज के लिए बोलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको मैंने सेव कर दिया बुक 4 के नाम से डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो अब अगर हमने कुछ लिखा यहाँ पे और Ctrl+S किया तो ये ऑटोमेटिक वहीं पे जाके सेव होता रहेगा बुक 4 में। लेकिन जैसे ही हम फिर से F12 प्रेस करेंगे तो हम इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रेस किया F12 तो फिर से आ जाएगा सेव एज करने के लिए कि कहाँ आप सेव करना चाहते हैं। तो अगर आप इसकी लोकेशन या फाइल नेम चेंज करना चाहते हैं तो ईजिली चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मैं दे देता हूँ दिस नाम, तो इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब ये फाइल देखिए लिख रहा है ना, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, तो यस। तो अब इस फाइल का नाम देखिए ये हो गया। अगर फिर से आपको लगता है इस फाइल का नाम चेंज करना है, लोकेशन चेंज करना है, तो फिर से F12 प्रेस करिए, तो फिर से आप इसका नाम देखिए दूसरा मैं ले रहा हूँ, लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से सेव। तो अब देखिए फिर से इस फाइल का नाम चेंज हो गया।